कभी अचानक दिल बहुत तेज धड़कने लगता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, सांस पूरी नहीं आती और दिमाग बार बार यही कहता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। यही होता है एंजाइटी का पहला एहसास। बाहर से इंसान बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर एक लड़ाई चल रही होती है। एंजाइटी अक्सर बिना किसी चेतावनी के आती है, न कोई चोट, न कोई बीमारी, फिर भी तकलीफ पूरी तरह सच होती है। सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब एंजाइटी को कमजोरी समझ लेते हैं। ज्यादा मत सोचो, मजबूत बनो, ऐसी बातें एंजाइटी को और बढ़ा देती हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच्चाई ये है, एंजाइटी असली है। आप अकेले नहीं हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। एंजाइटी कोई पागलपन नहीं है, ये हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली है जो जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाती है। जब दिमाग को खतरा महसूस होता है, चाहे वो असली हो या सिर्फ कल्पना, शरीर तुरंत बचाव की स्थिति में चला जाता है। समस्या तब होती है जब खतरा केवल सोच में होता है, लेकिन शरीर उसे सच मान लेता है। एंजाइटी का मतलब है भविष्य का डर, नियंत्रण खो देने की चिंता, अगर ऐसा हो गया तो वाली सोच। एंजाइटी सिर्फ दिमाग में नहीं होती, पूरा शरीर इसमें शामिल होता है। तेज दिल की धड़कन, पसीना आना, पेट में घबराहट, चक्कर, जरूरत से ज्यादा सोचना, नींद न आना। अच्छी बात यह है कि ये लक्षण खतरनाक नहीं बल्कि अस्थायी होते हैं। जितना ज्यादा सोचेंगे, एंजाइटी उतनी तेज दौड़ेगी। बीते समय का पछतावा जोड़ आने वाले समय का डर इक्वल्स एंजाइटी। इस सीन में हम सीखते हैं कि ख्यालों से लड़ना नहीं, उन्हें देखना सीखना है। एंजाइटी में सांस छोटी और तेज हो जाती है। सही सांस दिमाग को तुरंत शांत करती है। यहाँ 4-6 सांस तकनीक सिखाई जाती है। जब एंजाइटी आती है तो हम अक्सर सोचते हैं कि पहले दिमाग को समझाएं, लेकिन सच्चाई ये है, दिमाग तब तक नहीं सुनता जब तक शरीर शांत न हो। एंजाइटी के समय शरीर खतरे की स्थिति में चला जाता है। मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, सांस तेज हो जाती है, दिल जोर से धड़कता है। अगर हम सिर्फ सोच से लड़ने लगे तो ये लड़ाई और लंबी हो जाती है। इसलिए सबसे पहले शरीर को संदेश देना जरूरी है, सब ठीक है, अभी कोई खतरा नहीं है। शरीर को शांत करने के कुछ आसान तरीके हैं। धीरे धीरे गर्दन और कंधों को ढीला छोड़ना, हाथों को कसकर बंद करना और फिर छोड़ देना। 5-10 मिनट हल्की चाल से टहलना, चेहरे पर ठंडा पानी डालना। ये छोटे छोटे कदम शरीर के नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। जैसे ही शरीर को सुकून मिलता है, दिमाग अपने आप धीमा होने लगता है। याद रखिए, आप शरीर के जरिए दिमाग तक पहुंच सकते हैं। एंजाइटी का सबसे बड़ा हथियार है डराने वाले ख्याल। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, अगर मैं कंट्रोल खो बैठा तो। ये ख्याल इतने सच्चे लगते हैं कि हम सवाल करना ही भूल जाते हैं। इस सीन में एक बहुत जरूरी बात सीखी जाती है, हर ख्याल सच नहीं होता। खुद से 3 सवाल पूछिए, क्या इसका कोई ठोस सबूत है? क्या मैं भविष्य की कल्पना कर रहा हूँ? अगर सबसे बुरा हो भी जाए तो क्या मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा? जैसे ही आप सवाल पूछते हैं, ख्यालों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। एंजाइटी चाहती है कि आप बिना सोचे मान लें, लेकिन आप अब सीख रहे हैं कि सोच को परखना है। एंजाइटी अव्यवस्था में फलती फूलती है। जब दिन अनियमित होते हैं, नींद पूरी नहीं होती, खाना समय पर नहीं होता, तो दिमाग खुद को असुरक्षित महसूस करता है। एक सरल और तय दिनचर्या दिमाग को ये भरोसा देती है, जिंदगी नियंत्रण में है। इस सीन में समझाया जाता है कि समय पर सोना, समय पर उठना, तय समय पर खाना, थोड़ा समय खुद के लिए, ये सब एंजाइटी के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनाते हैं। डिसिप्लिन सख्ती नहीं है, डिसिप्लिन अपने लिए सुरक्षा बनाना है। एंजाइटी अकेलेपन में और तेज हो जाती है। जब हम सब कुछ अंदर ही अंदर रखते हैं तो बोझ भारी होता जाता है। इस सीन में एक बहुत इंसानी सच्चाई सामने आती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बात करने से समस्या छोटी नहीं होती, लेकिन मन हल्का हो जाता है। किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या भरोसेमंद इंसान से कह देना, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा, बस इतना कहना भी काफी होता है। आपको समाधान नहीं, सिर्फ सुने जाने की जरूरत होती है। लगातार मोबाइल देखना दिमाग को थकाता है, खासकर रात के समय। नकारात्मक खबरें, तुलना, अधूरी जानकारी। दिमाग आराम चाहता है, लेकिन हम उसे और उत्तेजित कर देते हैं। इस सीन में बताया जाता है, सोने से पहले मोबाइल दूर रखें, सोशल मीडिया का समय तय करें, खुद की तुलना दूसरों से बंद करें। डिजिटल दूरी मानसिक शांति लाती है। अगर एंजाइटी रोज की जिंदगी में रुकावट बने, महीनों तक बनी रहे, डर के कारण काम करना मुश्किल हो जाए, तो पेशेवर मदद लेना जरूरी हो जाता है। इस सीन में साफ कहा जाता है, थेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास जाना कमजोरी नहीं है। जैसे बुखार में डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही दिमाग की मदद भी ली जा सकती है।
एंजाइटी को पूरी तरह खत्म करने की जिद अक्सर हमें और थका देती है। इस सीन में सबसे अहम सीख मिलती है, एंजाइटी आएगी लेकिन आप उससे बड़े हैं। आप काम कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, भले ही डर साथ चले। हिम्मत का मतलब डर न होना नहीं, हिम्मत का मतलब डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है आप कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करना ही सबसे बड़ी ताकत है। एंजाइटी आपको परिभाषित नहीं करती, यह आपकी पहचान नहीं है। आप धीरे धीरे अपने समय पर खुद के साथ नरमी से एक बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप ठीक हो सकते हैं। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो के साथ बने रहे हैं तो इसका मतलब है आप अकेले नहीं हैं और आप कमजोर भी नहीं हैं। एंजाइटी कोई आपकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक अवस्था है जो बदल सकती है। धीरे चलना ठीक है, रुकना भी कभी कभी जरूरी होता है। खुद से लड़ना नहीं, खुद का साथ देना सीखिए। अगर यह वीडियो आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून दे पाया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो चुपचाप अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं। और सब्सक्राइब कीजिए हील माइंड और बॉडी को, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ दिमाग की नहीं, दिल की भी होती हैं। ख्याल रखिए, आप ठीक हो सकते हैं।